वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। आजकल तो हालत यह है कि करते नेता लोग हैं और भरना हमको पड़ता है। हमें पहले से ही मालूम चल गया है कि आने वाला बजट कितना भारी है। इस बजट के नीचे एक आम आदमी ही नहीं दबेगा, बल्कि चूहों और चींटियों के ऊपर भी इस बजट का काफी बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि ना तो चूहों को किसी के घर अनाज मिलेगा और ना ही चींटियों को खाने के लिए चीनी मिलेगी। सरकार के जासूसों ने इस बात का पता लगा लिया है कि देश में चीनी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जलेबियां बनाने में हो रहा है। चीनी की बढ़ती कीमत को देखकर हलवाइयों के बीच खलबली मच गई और एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान उन्होंने यह तय किया है कि अब जलेबी नमकीन बनाकर अब खाना खाने के बाद अगर स्वीट डिश खानी हो तो आपको अपने पड़ोसी देश जाना पड़ेगा। वही Our guests tonight are pop singer Anaida and actor Jimmy Shergill. But before that, give a big round of applause for Sharuki and the Rubber Band. Hello and welcome back to MNS once again. दोस्तों, हमारे देश के नेता इस कोशिश में लगे हुए हैं कि महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं संसद में बैठकर देश का काम कम और घर का काम ज्यादा करेंगी। बच्चों के होमवर्क से लेकर स्वेटर बुनने तक के काम अब पार्लियामेंट के अंदर ही हुआ करेंगे। नेताओं को सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा है कि अभी तक मर्द घर की चारदीवारी में ही पिटता था, अब संसद के अंदर भी पिटेगा। अब संसद के अंदर भी बेलन चला करेंगे। लिहाजा पार्लियामेंट में कुछ % रिजर्वेशन डॉक्टर्स के लिए भी होनी चाहिए, ताकि नेताओं की मरहम पट्टी इंस्टेंटली की जा सके। कुछ दिनों पहले इंडियन क्रिकेट टीम ने जितनी भी कप और ट्रॉफीज जीती थी उन्हें तोड़ दिया गया। अरे भाई, वैसे भी बड़ी मुश्किल से एक आध कप हाथ लगता है, उन्हें भी तोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। देखने वालों का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों के हाथों में हॉकी स्टिक्स थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि बीसीसीआई के ऊपर इंडियन हॉकी टीम ने हमला किया था। अभी हाल ही में वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी ठहाका दिवस मनाया गया। 10,000 लोग बंबई के शिवाजी पार्क में इकट्ठे हुए और इतनी जोर से ठहाके लगाने लगे कि बेचारे छोटे छोटे बच्चों में भगदड़ मच गई और वो घबरा के जोर जोर से रोने लगे। इस तरह से ठहाका दिवस के साथ साथ रोना दिवस भी मनाया गया। कल सारा दिन मेरे फोन की घंटी बजती रही। परेशान होकर जब मैंने फोन उठाया तो सद्दाम भाई निकले। कहने लगे, शेखर, अमेरिकी बादल फिर से इराक में छा गए हैं। क्या मैं अपना नाम सद्दाम हुसैन से बदलकर मोनिका हुस्न रख लूं? शायद बिल का दिल पिघल जाए और बमों की जगह फूल बरसाए। मैंने कहा, सद्दाम भाई, ख्याल तो बहुत ही नेक है, बहुत नेक ख्याल है। मोनिका नाम रख लेने से आपका देश तो बच जाएगा, मगर आपके साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? जब से मोबाइल फोन आया, लोगों के कान बहुत बिजी रहने लगे। जिसको देखो, जहां देखो, कान पर मोबाइल फोन लगाए खड़ा है। 2 दिन पहले बंबई लोकल ट्रेन के लगेज डिब्बे में एक मच्छी वाली बाई को मोबाइल फोन पर बातें करते देखा गया। आए आए आए, हाँ, रावस, पाम्फलेट, बांगड़ा, हलवा, झींगा आए। ढींगा नहीं, झींगा। टोकरी में मछलियां नहीं, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है। बाजार जाओ तो प्याज खरीदने तक के पैसे जेब में नहीं है, मगर बातें मोबाइल फोन पर हो रही हैं। कुछ दिनों बाद एक गरीब की पहचान मोबाइल फोन से ही हुआ करेगी। जब राशन लेने वो दुकान में पहुंचेगा तो दुकानदार कहेगा, राशन कार्ड नहीं, मोबाइल फोन दिखाओ। कुछ संगीतकारों और गीतकारों का कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस तरह से सारे स्टूडेंट्स टीवी सीरियल सारे गामा में पहुंचने लायक बन जाएंगे। अब केमिस्ट्री की बात हो रही है तो हम आपको यह भी बता देते हैं कि आजकल के हमारे साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, ये टेबल क्लॉथ कितना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये टेबल क्लॉथ टेबल के ऊपर क्यों है? क्यों? क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो आज ये टेबल क्लॉथ और ये टेबल दोनों हवा में तैर रहे होते। क्यों? यस। अब देखिए, हमारे चारों तरफ साइंस। मैंने पूछा क्यों, तो आपने जवाब दिया यस। मेरा क्यों पूछना एक एक्शन था और आपका यस बोलना एक रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप कुछ ऑर्डर करें? हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, मैं यहाँ से वेटर को आवाज लगाऊंगा,
आप मेरे वेटर को आवाज लगाने और वेटर की आवाज सुनने के बीच के टाइम गैप को नोट कर लीजिए और फिर उसे मेरे और वेटर के बीच में जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर लीजिए, आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जाएगा। सो सिंपल। आपको वाइब्रेशन ऑफ साउंड मिला कि नहीं? लंदन में जॉब स्मिथ नाम के एक आदमी ने 5 महीने कब्र में रह के एक नया विश्व कीर्तिमान कायम कर दिया। डेडली रिकॉर्ड। इससे पहले उनकी मां ने भी कब्र में 101 दिन गुजारे थे और जिंदा बाहर निकली थी। ये क्या कमाल का कब्रिस्तानी खानदान है, नहीं? लोग मरने के बाद कब्र में जाते हैं, ये जिंदा कब्र में घुस जाते हैं, कुछ दिनों तक सो सा के रिकॉर्ड बना के जिंदा कब्र से बाहर निकल आते हैं। बहरहाल इनके रिकॉर्ड को देखकर आजकल भूत प्रेत भी डरने लगे। इन दिनों उत्तर प्रदेश में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इतनी ठंड की आदमी चलते चलते बर्फ की तरह जम रहा है। कोहरा इतना पड़ रहा है कि हाथों की उंगलियां भी नहीं दिखाई देती। खुजली कान में हो तो उंगली नाक में चली जाती है। पूजा बत्रा चाहती है कि उनके बारे में यह रूमर फैले कि उनका हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट के साथ रोमांस चल रहा है। सही बात है पूजा जी, इस बात की तो रूमर ही फैल सकती है, वैसे तो पॉसिबल नहीं। बताइए क्या जमाना है। पहले लोग जिससे प्यार करते थे वो चाहते थे कि वो उनसे मिलें, बातें करें। अब तो चाहते हैं कि बस रूमर फैल जाए, वही बहुत है। वैसे पूजा, जब तुम हमारे शो में आई थी तो हमें क्यों नहीं बताया? हमारे पास रूमर फैलाने का लाइसेंस है। एनीवे पूजा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। सो व्यूअर्स, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि पूजा बत्रा जी का ब्रैड पिट के साथ अफेयर चल रहा है और आप इस रूमर को देश के स्कैम की तरह आगे फैलाएं। कुछ दिन पहले बंबई बंदरगाह के पास खजूर से लदा एक जहाज डूब गया। यह देखकर मछलियों के बीच पानी के साथ साथ खुशी की लहर भी दौड़ गई। मछलियों ने पेट भर कर खजूरें खाई, लेकिन इससे बहुत सी मछलियों के पेट खराब हो गए, गुड़गुड़ करने लगे। अब तो बेचारी मछलियां मुंह खोले दिन रात हाजमोला का जहाज डूबने का इंतजार कर रही हैं। Our first guest in M&S tonight is a well-known and much sought-after Hindi pop singer. She has established herself very well in the music industry. A versatile singer, she has even sung in Arabic and Greek. Ladies and gentlemen, please welcome the extremely talented Oneida! ये बताइए कि आप इतने मुख्तलिफ भाषाओं में गाना गाती हैं। हाँ जी। ये सिर्फ शौकिया तौर पर आपने गाना शुरू किया या इट वाज अ वेरी डिलिबरेट करियर मूव? No, I like many languages and I've lived around the world. अच्छा। So जिस languages मैं गा सकती हूँ, I try to sing in them, including Hindi. मैं हिंदी बोल नहीं सकती थी थोड़ी देर पहले, पर अब तो बहुत अच्छा बोलते अभी हो। कोशिश कर रही हूँ सही बोलने के लिए। अभी बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छा बोल रही है। आई थिंक बस बिकॉज 6 महीने पहले जब मैंने अनाइडा से बात की थी तो बहुत इसे दिक्कत होती थी, लेकिन नाउ शी इज वेरी फ्लुएंट। थैंक यू। गाने के साथ साथ तुमने डांसिंग भी सीखी है और यू एक्टिवली इन्वॉल्व विद थिएटर आल्सो। व्हेन डिड यू गेट द टाइम टू डू ऑल दिस? I used to get much more time before I kind of had a career in singing. I thought that when I start singing मैं ये सब कर सकती हूँ side में, लेकिन वो हो ही नहीं सका। I mean there's no time really. You have to be dedicated to one line. So singing में मैं काफ़ी और भी कर सकती हूँ। Like जब मैं videos करती हूँ तो acting का ज़रूरत पड़ता है, या if I am doing again videos, dancing का भी ज़रूरत पड़ता है, तो it complements my other areas. It does. Oneida, I believe you are associated with many firsts in your life. You're the first Indian pop artist to have released a single. You're the first Indian pop artist who teamed up with the Syrian singer Shukri for an original Arabic album, Oh Mailu Mailu. You are the first Indian pop artist who released her album to celebrate 50 years of Indian independence called Hum Sab Ek Hain. You're the first one who was invited by the Greek superstar and the classical pianist and composer Stefanis Kourkoulis to sing a duet with him. You are the first Indian female pop star to have sung live on stage with her international counterpart Peter Andre at the Channel V Awards. And so on and so forth. How do you feel? I like to experiment. I like to do something that's not done before.
even when we were doing the animated video Ho Halla Ho, at the time I wanted to do it, everybody was saying that, oh, we can't do anything good in India. Like India में high-tech videos नहीं बना सकते. मुझे लगता है कि इंडिया में talents काफ़ी है. There is not enough support and inclination perhaps and budgets. So a lot of times I've tried, and I've had luckily been associated with a company who has allowed me to try the new things and taken risks with me. And मुझे लगता है कि हमेशा आप जब first चीज़ें try करते हैं तो मौका मिलता है सक्सेस much more सक्सेस के लिए मौका मिलता है because you'd be the first person. आपको काफ़ी you'd get much more attention in the beginning. Great. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Anaida and to know if she's looking forward to any more firsts in her life. Thank you. हेलो एंड वेलकम टू एमएनएस वंस अगेन. अच्छा नायडा, जो तुम्हारा ये नया एल्बम है चोरी चोरी, एक सेकंड तो मुझे फोन आ रहा है. हाँ, हेलो, ओह हाय, या लॉन्ग टाइम नो हियर. रियली? अच्छा, हाँ मैं बता दूंगा. ओके बाय. महनाज का फोन था. कह रही थी कि राइट नाउ आई एम वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स और तुमसे ये कहने के लिए टेल अनाइडा शी इज लुकिंग ग्रेट ऑन द शो. Yeah, we were talking about this new album, Chori Chori. It's based on Indian folk. Yes. How is it different from your previous albums? I just wanted to do something very Indian. That's the best way I can. And I wanted to do something you listen to more than necessarily dance to. Even though the beats are danceable, but the maximum concentration was on कि lyrics अच्छे हो और tunes काफी melodious हो. जैसे तुम्हारे lyrics उसके बहुत अच्छे हैं. वो पतली कमरिया वाली जो गाना है, हाँ जरा जी. धीरे वो चलो जी, मुझे सबसे ऊंची नीचे. favorite. That is अच्छा, my वो जो most पतली favorite. कमरिया जिसकी बात की जा रही है वो क्या तुम्हारी कमर है? हाँ जी. कितनी पतली है? You know what? I want to measure your. I got this tape and I want to measure your. If you don't mind. It's about 20 to 23. No, I think it's much less. 18 इंच की कमर, दुनिया की सबसे पतली कमर. मुझे पहले ही शक था कि वो पतली कमर की जो बातें हो रही है गाने में वो जरूर तुम्हारी है. What are you looking forward to now, Anaida? I'm looking forward to this album more than anything else. मुझे बहुत शौक है कि लोगों को ये एल्बम उतना अच्छा लगे कि मैंने उसकी काफी प्यार से गाई. So I want people to love it as much as I loved singing it. अच्छा, तुम खाने में क्या नहीं खाती हो? क्या नहीं, मैं सब कुछ खाती हूँ. सच बोले तो सब कुछ खाती हूँ. नींद में खाती हो या नहीं जी, जागते हुए? नहीं हमेशा मुझे चॉकलेट्स बहुत अच्छा लगता है, आइसक्रीम्स, केक्स वगैरह सब कुछ खाती हूँ. ओह बिग टाइम. तो दांत बचाने के लिए भी मैं कुछ लेके आया हूँ. This is for you. It's got potassium nitrate and it's got fluoride. सुबह शाम रगड़ा करो, जितनी मर्जी मिठाइयाँ खाया करो, चॉकलेट. नहीं, अच्छा तुम जब परफॉर्म करती हो तो do you get into a very different mindset? एक बिल्कुल अलग अनाइडा निकल के आती है? Because if you meet me off the stage, I'm quite quiet and sober and introvertish. A lot of people think I'm snobbish, which I'm not. I'm just shy and quiet. But stage पर you take on a different. Completely. तुमने इतने जगह, इतने देश विदेश हर जगह परफॉर्म किया है. तुम्हें जो मर्दों का रिएक्शन रहता है खास करके, गाती तो अच्छा हो ही और देखने में भी खूबसूरत हो, कमर भी तुम्हारी 18 इंच की, तो लोग जो है कैसे रिएक्ट करते हैं? How do they go in a frenzy? Do they want to come and touch you? They want to. They do. Huh? You know, one thing I'm really happy is that my fans are really well behaved. I think it all depends to आप कैसे स्टेज पर behave करें. You know, आप क्या पहन रहे हैं, क्या स्टेज. अगर मैं कोई छोटे गांव से मैं गा रही हूँ, I would respect their, you know, maybe they are more conservative or something. तो उनकी कल्चर और उनकी मतलब जो उनके अच्छे लगता है और नहीं अच्छे लगता है, उनको रिस्पेक्ट करे तो I don't think they will. And I try and sing in their language. Like मैं पंजाब में गा रही हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ एक पंजाबी गाने के लिए. तो लोग आपके साथ मिलते हैं. अनाइडा, तुम अपने दर्शकों का, अपने चाहने वालों को इतना ख्याल रखती हो तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम भी तुम्हारा ख्याल रखें. एंड वी गॉट दिस लवली प्रेजेंट फॉर यू, दिस न्यू पिंक टेलीफोन. अब पूछो कि इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इसमें कॉलर आइडेंटिफिकेशन है. So now you can keep your best friends at bay. You are lovely talking to you. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest on M&S tonight, actor Jimmy Shergill.
Jimmy, are you feeling more confident with your new release जहां तुम ले चलो? कैसा लग रहा है अभी? I am. कैसा लग रहा है? Now it's the first film which you're doing in the lead. How do you feel about this? Reviews बहुत अच्छे रहे हैं. Actually, what has happened is that reviews have been really nice, but apparently a lot of big films released at the same time. So the kind of publicity that we were hoping we would kind of get, and the kind of publicity we were supposed to do, could not be done. You did Matches. How did you land that role? You know, I was doing my classes with Roshan Taneja Saab. अच्छा. And what happened was that that time I was new to Bombay, and a lot of people told me it takes like 7-8 years to make it in this industry. So I thought now that my classes are going to get over, I might as well go and meet some directors and ask them if I could assist them or something like that, because I'd never wanted to go back to Delhi. Then what happened was, then while I was meeting all these people, I met Gulzar Saab. He asked me, what do you do? Achha. Because I asked him, can I assist you, in this film that you're starting, Matches? So he said, what do you do? I said, I'm doing my acting classes. So he said, actor हो तो direction में क्यों घुसने जाते हैं? बोला under the garb of direction, मैं बीच में कभी clap देते ये पूछ लूँगा, sir, मुझे chance कब दे रहे? And after that, I got 2 films. One was Dum Dum Diga Diga, and one is Jahan Tum Le Chalo, which is an offbeat film which has just released. Are you very happy the way your career shaped up, or you think it could have been better? I am basically very happy because I am at least, today I can say that I've been in Bombay for the past 5 years. And in 5 years, 5 साल तो तुमने निकाल लिए. 5 साल मैंने किसी तरीके से निकाल लिए. नहीं, किसी तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से निकाले. गुलजार साहब के साथ काम किया, जहाँ तुम ले चलो आगे, डम डम डिगा. तभी तो कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब कि मैंने जितना कुछ 5 साल में अचीव कर लिया है, लेकिन अभी वो जो 2 साल हैं वो मैं कवर करना चाहता हूँ पूरे अच्छी तरह से. So I'm hoping that I do better work now. I mean, as in like more work, quality work. I've tried to maintain my work, as in like the quality work. अच्छा, खुदा न खास्ते तुम्हें डायरेक्शन का फिर से ऑफर आ जाए कहीं से, गुलजार साहब ही कहें कि भाई मैंने रियलाइज किया है कि तुम एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हो. गुलजार साहब मुझे डायरेक्शन में नहीं बुलाएंगे. नहीं बुलाएंगे? क्यों, बहुत तंग किया था तुमने? नहीं कुछ नहीं तंग किया था. आई एम जस्ट होपिंग कि गुलजार साहब मुझे किसी बिकॉज इट्स माय ड्रीम कि कभी गुलजार साहब मुझे एज द मेन लीड अपनी फिल्म में ले लें. वो ड्रीम तुम्हारा पूरा हो, वो ख्वाब तुम्हारा पूरा हो. Yes, wishing you all the best, Jimmy. We'll love talking to you. Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment with Anaida, who will sing us a song from her latest album.